आज अब इस वीडियो में हम लोग सेट 2 का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। भारत का भूगोल का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत को श्रीलंका से अलग करता है। भारत को श्रीलंका से कौन अलग करता है? तो वो हो जाएगा पाक जल मरुमध्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर स्थित नगर है। तो भागीरथी और अलकनंदा पर देवप्रयाग जो संगम होता है उस स्थित नगर को हम लोग देवप्रयाग कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं मिलती है? तो भारत का पूछा जा रहा है, तो वो हो जाएगा असम। असम जो है वो म्यांमार के साथ नहीं मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में किस नदी पर बगलिहार परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया जा रहा है अभी फिलहाल में जम्मू कश्मीर में? तो वो हो रहा है चिनाब नदी का। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम पर्वत श्रेणी जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है का पूर्व नाम क्या है? देखिए, काराकोरम जो पर्वत श्रेणी है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है। देखिए, काराकोरम पर्वत जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, उसका पूर्व नाम क्या है काराकोरम पर्वत श्रेणी का? तो वो हो जाता है कृष्णगिरी। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? देखिए, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी वो नर्मदा नदी है जो पश्चिम की ओर बहती है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन सागर परियोजना वो स्थित है कृष्णा नदी पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री जल नमकीन क्यों होता है? अब बताना है, समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन खारा क्यों होता है? तो देखिए, अब समुद्र का जो जल होता है वो नमकीन क्यों होता है? तो वो होता है, नदियाँ भूमि से नमक ढो लाती है और समुद्र में डाल देती है। जो नदी होती है वो सारा नदी के पानी को लेकर समुद्र में छोड़ देती है, तो उसके कारण ये समुद्र नमकीन खारा हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। आपको बताना है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो गंगा नदी के किनारे कानपुर बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए, कानपुर तो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। अब आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो वो हो जाता है यमुना नदी के किनारे। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है, आगरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो हो जाता है यमुना। और अयोध्या जो होता है सरजू नदी के किनारे बसा हुआ है। और लखनऊ वो हो जाता है गोमती नदी के किनारे लखनऊ बसा हुआ है। तो यहाँ से ये चारों क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ से पूछा जा रहा है गंगा नदी का, तो गंगा नदी का कानपुर हो जाएगा। और ये तीनों का आप लोग याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जराव जनजाति पाई जाती है? जराव जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो पाया जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्ष तथा वनों को काटने से किस प्रकार की हानि होती है? वृक्ष तथा वन, पेड़ पौधे और वन को काटेंगे तो किस प्रकार का हानि होगा? तो उससे सबसे पहले तो वायुमंडलीय परिवर्तन हो जाएगा। वायुमंडलीय मतलब कि वायुमंडल में परिवर्तन होने लगेगा। भूमि क्षारक भी हो जाएगा। प्रदूषण का खतरा भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रदूषण के खतरा को सबसे अच्छा स्रोत रोकने का वो वृक्ष और वन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीहरिकोटा स्थित है। तो श्रीहरिकोटा वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहने के अनुसार, देखिए भारत में सबसे लंबी नदी पूछा जा रहा है कौन सी है? तो भारत में सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगा। और ब्रह्मपुत्र जो है वो चौड़ी नदी हो जाएगी। अब ये पूछा जाएगा भारत में सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। लेकिन लंबी नदी पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा गंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है। तो महाराष्ट्र में वो हो जाता है एंटीबायोटिक कारखानों से। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बना। अब कब बना था सिक्किम भारत का? तो वो बना था 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खानें स्थित है। भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? तो वो हो जाता है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में हीरे का खान भी बोला जाता है उसे। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता प्रतिशत अधिकतम है। 2001 में जो जनगणना हुआ था उस समय भारत की साक्षरता
दर कितना था सबसे अधिक? तो उस समय सबसे अधिक केरल में था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के जोड़ों में से कौन सा भारत में खनिज तेल उत्पन्न करता है? तो जो भारत में खनिज तेल उत्पन्न करते हैं वो हो जाता है असम और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र है, काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाता है महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक काली मिट्टी पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण का केंद्र है? तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा गोवा, क्योंकि गोवा सबसे अधिक आकर्षण और समुद्र के किनारे भी बसा हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? तो वो हो जाता है कपड़ा उद्योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जल विद्युत परियोजना को भारत की मानव निर्मित सबसे बड़ी झील से जलापूर्ति की जाती है? तो वो हो जाता है रिहंद परियोजना, रिहंद परियोजना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो नेशनल डिफेंस अकादमी वो स्थित है खड़गवासला में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के प्रति 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं कितनी है? देखिए जब 2001 में जनगणना हुई थी तो उस समय प्रति 1000 व्यक्ति 1000 पुरुष के प्रति पीछे महिलाओं कितनी थी? तो उस समय 933 महिलाएं थी पर पुरुष के हिसाब से। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित किस राज्य में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो जब 2001 में जनगणना हुआ था तो कौन सा राज्य में महिलाओं की साक्षरता सबसे कम थी? तो सबसे कम बिहार में थी। बिहार में वैसे भी महिलाओं की जनसंख्या कम ही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अब यहाँ पर खाली स्थान है वो भरना है, भारत किस चीज़ में सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो वो हो जाता है अभ्रक, अभ्रक के लिए भारत को जाना जाता है नंबर 1 स्थान पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर वो माउंट आबू में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये सब जितना भी क्वेश्चन है एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? देखिए हजारीबाग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है झारखंड में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य का प्रसिद्ध कार्बोट नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो वो नैनीताल जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? देखिए क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, हम बताए थे कि लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? तो वो गोमती नदी के किनारे लखनऊ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागार्जुन सागर परियोजना कहाँ स्थित है? नागार्जुन सागर परियोजना वो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड परियोजना किस नदी के पानी के उपयोग के लिए है? हीराकुंड जो परियोजना है वो किस नदी के पानी के लिए प्रमुख है? तो वो हो जाता है महानदी के लिए। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जा रहा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरन द्वीप किस केंद्र शासित प्रदेश में है? बैरन द्वीप तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? जो इलायची की पर्वत श्रृंखला है वो स्थित है दूर दक्षिण में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में श्रमिक लगे हुए हैं? तो सर्वाधिक देखिए भारत का पूछा जा रहा है किस उद्योग में, तो वो हो जाता है वस्त्र के उद्योग में। भारतीय लोग ज़्यादातर उद्योग जो श्रमिक के मामले में लगे होते हैं वो होता है वस्त्र बनाने में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान को यूनेस्को की विश्व विरासत के स्थानों की सूची में शामिल किया गया है? तो वो हो जाता है सुंदर नेशनल पार्क को यूनेस्को विश्व विरासत के स्थलों में शामिल किया गया है, सुंदरवन नेशनल पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयला बहुतायत में कहाँ पाया जाता है? जो कोयला है सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो वो झरिया में पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तो भागो परियोजना या मिनी माता परियोजना किस राज्य में है? तो हस्तो भागो परियोजना या मिनी माता परियोजना वो है छत्तीसगढ़ में। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो इसमें से बताना है भारत का कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। तो वो हो जाता है चेन्नई को बंदरगाह की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। चलिए आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह नहीं है? समुद्री बंदरगाह पूछा जा रहा है, तो वो हो जाता है रामेश्वरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।